उसने मेरे को धक्का मारा। दिया, मैंने दिया। Oh, shut up. You're not supposed to do that. Who said? Touch that again. How dare you only hit women? Walk away. नमस्कार, हमारी खास पेशकश बिग ड्रामा हाउस में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बिग ड्रामा हाउस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिग बॉस का घर बन गया है बिग ड्रामा हाउस। तमाम विवादों और झगड़ों के बाद अब तो नौबत पुलिस और थाने तक पहुंच चुकी है। टीवी का एक रियलिटी शो जिसे खुद सलमान खान होस्ट करते हैं कैसे बन गया कंट्रोवर्सीज का हाउस, देखिए हमारी इस खास पेशकश बिग ड्रामा हाउस में। उसने मेरे को धक्का मारा। दिया, मैंने दिया। Oh, shut up. You're not supposed to do that. Who said? Touch that again. How dare you only hit women? Walk away. सोफिया, बड़ी अच्छी मैं आपको गाड़ी को धो लूंगी। बड़ी अच्छी मैं आपकी। Oh, shut up. You're not supposed to do that. Who said? Who said? Who the said? दूर खड़ी हो। दूर खड़ी हो। Away from me. दूर खड़ी हो के बात कर। How dare you say that in my face? You Touch that wanker. again. How dare you only hit women? Walk away. Like it. Look at Go. yourself. Go. Get in. जी हां, यही है बिग बॉस के घर का वो विवाद जिसने अरमान कोहली को पहुंचा दिया है पुलिस स्टेशन में। हालांकि अरमान कोहली को जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन बिग बॉस के घर का यह पूरा तमाशा आज सुर्खियों में है। खबर यह भी आ रही है कि इस पूरे विवाद को लेकर शो के होस्ट खुद सलमान खान से भी पूछताछ हो सकती है। अब जाहिर है इस विवाद ने उन तमाम लोगों का भी बिग बॉस में इंटरेस्ट जगा दिया है जो अब तक इस शो में जुड़े हुए नहीं थे। हालांकि शो लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन विवादों की शुरुआत कहां से हुई यह भी बताएंगे हम आपको। लेकिन पहले वो दिखाते हैं जो बीते सोमवार देर रात बिग बॉस के घर में हुआ था। छोटे पर्दे का बड़ा शो जो हरदम रहता है सुर्खियों और विवादों में, एक बार फिर बना है बिग न्यूज का हिस्सा, जहां सोफिया हयात की एक शिकायत के बाद आई ऐसी आंधी जिसने हिला दी अरमान कोहली की पूरी लाइफ। वैसे बिग बॉस सीजन 7 में सबसे ज्यादा विवादों में घिरे रहे हैं अरमान कोहली, कभी अपने गुस्से और झल्लाहट के चलते तो कभी तनीषा से नजदीकियों के चलते। बहुत ज्यादा। लेकिन इस बार अरमान एक ऐसे विवाद में घिरे हैं कि सीधे पुलिस स्टेशन ही पहुंच गए हैं। एक्टर और बिग बॉस शो के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट अरमान कोहली को लोनावला पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। बिग बॉस 7 से हाल ही में इविक्ट हुई सोफिया हयात ने अरमान कोहली पर मारपीट का आरोप लगाया था। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस सोफिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बिग बॉस के घर में अरमान ने उनके साथ हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर 16 दिसंबर देर रात लोनावला में बिग बॉस के घर से अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया। सोफिया हयात की दर्ज कराई हुई शिकायत के मुताबिक 4 दिसंबर को बिग बॉस के घर में अरमान ने एक टास्क के दौरान उनके साथ हाथापाई और गाली गलौज की थी। इसके बाद ही उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। बिग बॉस से बाहर होने के बाद सोफिया ने 11 दिसंबर को अरमान के खिलाफ मुंबई पुलिस में मारपीट का मामला दर्ज कराया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोफिया ने ये भी कहा था कि शो में रहने के दौरान अरमान और उनके बीच काफी झगड़े हुए, जिसमें अरमान का उनके लिए रवैया बेहद घटिया और हिंसक रहा था। मेरे को धक्का मारा। दिया, मैंने दिया। रुको। ये सेव करने के लिए दिया तुम्हारे ऊपर आ- क्या सेव करने के लिए? मुंबई पुलिस ने सोफिया का बयान दर्ज कर मामला लोनावला पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में अरमान से पूछताछ के लिए पुलिस 16 दिसंबर सोमवार दोपहर लोनावला में बिग बॉस के घर पहुंची, जहां लंबी पूछताछ के बाद अरमान को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने वो फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें अरमान और सोफिया झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। बड़ी अच्छी मैं आपकी। Oh, shut up. You're not supposed to do that. Who said? सोफिया की कंप्लेंट के बेस पर अरमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, मारपीट के दौरान खतरनाक चीज से जख्मी करने, धारा 504 जानबूझकर बेइज्जत कर अपराध के लिए उकसाने और धारा 509 महिला के साथ अश्लील हरकत करने
अपशब्द कहने का मामला बनता है। अब अगर अरमान इनमें से किसी भी धारा के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्माने के साथ साथ कम से कम 1 साल की सजा भी हो सकती है। अरमान की गिरफ्तारी के बाद सोफिया ने कहा है, मुझे पता चला है कि अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। वैसे सोफिया की शिकायत पर अरमान की गिरफ्तारी तो हो गई है। देखते हैं ये मामला आगे क्या रंग लाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस केस के बाद इस शो पर ही सवाल खड़े हो जाएं, क्योंकि पास्ट में भी कुछ ऐसे हादसे बिग बॉस के घर में हो चुके हैं जो शर्मनाक थे। हाँ, वो अलग है कि पुलिस इस घर के मामले में पहली बार इन्वॉल्व हुई है। नो यार एंटरटेनमेंट डेस्क, टोटल न्यूज। Touch that again. चलिए, घर के इन विवादों के हीरो फिलहाल अरमान कोहली बने हुए हैं, लेकिन बिग बॉस सीजन 7 में विवादों की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। एक किस्सा कुशाल टंडन का भी है, जिन्होंने न सिर्फ घर में एंडी को मारने की कोशिश की थी, बल्कि अपशब्दों की भी ऐसी बरसात की थी कि पूछिए मत। हालांकि कुशाल इन सब के बावजूद आज घर में दोबारा है। क्या था यह पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के 7वें सीजन में घर के अंदर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ बयानबाजी और गालियों से काम चल रहा था, लेकिन 44वें दिन तो कुशाल ने हद ही पार कर दी। उन्होंने एंडी की न सिर्फ गर्दन पकड़ी बल्कि उन्हें पीटा भी। पूरा मामला गौहर के पीछे हुआ तो कुशाल के हद करीब हो गई हैं। गौहर के पर्सनल कपड़ों पर किया एंडी का कमेंट कुशाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। गौहर ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन कुशाल अपना आपा खो बैठे और कर दिया कुछ ऐसा जो बिग बॉस के घर में नियम के खिलाफ है। घटना के बाद बिग बॉस ने फौरन कुशाल को घर से बेघर करने का आदेश दे दिया। बिग बॉस के इस डिसीजन से नाराज गौहर ने भी अपना सामान फौरन पैक किया और वो भी कुशाल के साथ ही घर से बाहर आ गई। कह सकते हैं बिग बॉस का ये सीजन फुल ऑन ड्रामा में तब्दील हो गया है। इससे पहले भी घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन इतनी नौटंकी टीवी पर पहली बार नजर आ रही है। वो भी तब जब खुद सलमान ने शो के कंटेस्टेंट्स को समझाया है कि उनकी हरकतें उन्हें भी परेशान कर रही हैं और उनकी वजह से वो शो की होस्टिंग छोड़ने तक का मन बना चुके हैं। खैर, बिग बॉस के घर से हुआ ये सरप्राइज इविक्शन सबके लिए काफी सरप्राइजिंग रहा। एंटरटेनमेंट डेस्क, टोटल न्यूज। तो कुशाल और एंडी के बीच क्या कुछ रहा, क्या कुछ ये पूरा ड्रामा था, आपने देखा। लेकिन शो के होस्ट सलमान खान भी इन विवादों से दूर नहीं रहे। शो में गौहर के साथ उनकी पार्शियलिटी को लेकर के घर के बाहर कैंपेन भी चले, लेकिन सलमान तो सलमान है। उन्होंने भी इस बार ऐसे तेवर दिखाए कि कहने ही क्या। सिल्वर स्क्रीन पर चलने वाला उनका दबंग अंदाज इस बार घर वालों पर भी खूब चला। देखिए ये रिपोर्ट। तनीषा के बोलने लोग बोले कि मारना चाहिए था कुशाल को। इट इज दैट हिंदुस्तानी वुमन। That is not fair. What do you mean that's not fair? Because तनीषा अगर हिंदुस्तानी वुमन होती तो आप जैसे बोल रहे हैं। Come on One sec सलमान, one sec, please listen to me. जो पर्सनल चीजें बोली जाती हैं वो भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूं। तो अगर वो अपने आप को एक लड़की समझती है तो वो मेरे बारे में भी वो चीजें नहीं बोलेंगी जो उन्होंने टाइम एंड अगेन बोला है। शायद वो दिखाया नहीं जाता। अगर मैं अपना मुंह खोलूं, इन्होंने पीठ पीछे चीजें बोली हैं कि मैंने अरमान जी का एक ट्विग निकाला था हाथ में से, वो अपेरेंटली फ्लर्टिंग थी। तो इनको भी लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए अगर वो खुद एक लड़की हैं। सुनो, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। आपसे कोई बात कर रहा है इस वक्त? नहीं, I'm just saying. I'm just saying. Are you fighting for Kushal? Not at all. I'm fighting for myself. I'm not fighting for Kushal. मैं कुशाल से बात कर रहा हूँ, तनीषा के बारे में। आप बीच में क्यों पड़ रही हो यार? Because sir, what I'm trying to say is. When I come to you, उस वक्त आप बात करना गौहर। मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल चीज है कि खुशाल का बिहेवियर तनीषा के साथ। जब आप बात करना चाहती तो सब आपकी बात सुने, जैसे सोफिया के साथ भी हुआ। सोफिया को आपसे बात नहीं करनी थी तो नहीं करके चली गई। सलमान खान के इस बिहेवियर के खिलाफ छिड़ गई है सोशल नेटवर्किंग साइट पर जंग। कमेंट किया एली पर कि वो पर्सनल नहीं था, जस्ट अ फेस वाला। मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी। लोगों को लगने लगा है कि सलमान गौहर खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हालांकि वो हर बार खुद को अनबायस ही बताते हैं, लेकिन फिर भी घर में वीकेंड शो पर वो बार बार आते हैं और अक्सर गौहर और उससे पहले कुशाल को खूब खरी खोटी सुनाते हैं।
सलमान ने खुशहाल के घर से इविक्ट होने से करीब 3 हफ्ते पहले तनीषा और खुशहाल के मैटर में भी तनीषा का ही साइड लिया। हालांकि सलमान ने सिर्फ विमेन सपोर्ट का रंग दिया और खुद को डिफेंड भी किया कि किसी भी औरत के साथ हो रही ऐसी हरकत के खिलाफ वो जरूर बोलेंगे कि यहाँ पर आप आए हो एक इंटेंशन की वजह से, या आप अपनी इमेज बिगाड़ने तो नहीं आए हो। यहाँ पर आए हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आए हो तो कुछ लोग जो जा रहे हैं बहुत गलत जा रहे हैं। इस घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं दैट विमेन आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड एंड विमेन आर एंजॉयिंग अ वुमन नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। फिर चाहे वो गौहर हो या तनीषा, लेकिन सलमान का ये बिहेवियर बाहर बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कंप्लीट किया अपना सेंटेंस, मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया था। अभी आप बीच में नहीं बोल रहे जी, मैंने ये कहा था। अच्छा, तो आप बीच में बोली, मैं बोल रहा हूँ अभी। सलमान की इस बार की होस्टिंग कहीं न कहीं पार्शल होती जा रही है, इसीलिए उनके खिलाफ चल रहा है ये अनफेयर सलमान कैंपेन। इस हफ्ते के सैटरडे एपिसोड में भी सलमान ने गौहर को निशाने पर रखा। पहले खुशहाल के लिए स्टैंड लेने पर सुनाया, फिर एली के लिए कही एक स्टेटमेंट पर। तो और चीजें आ रही हैं। आपका जो कहने का जो इंटेंशन था वो फेस, जस्ट अ फेस नहीं, जस्ट अ प्रिटी फेस, कि आपके पास सिर्फ यही है। आपके पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना जिगर है। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं सबके सब। आप पपिट हैं, आप पपिट हैं, आपको कुछ नहीं पता। अभी ये आप कंप्लीट ना मैं नहीं गौहर, ये पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। हालांकि सलमान दूसरे सदस्यों को भी आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन गौहर से बात करते हुए उनका मूड कुछ और ही होता है। कुछ एपिसोड पहले सीजन को अपना आखिरी सीजन बताने वाले सलमान हो सकता है बिग बॉस होस्ट करने से पहले अब 4 बार सोचेंगे, क्योंकि इस शो का असर उनकी पर्सनल इमेज पर भी पड़ रहा है। एंटरटेनमेंट डेस्क, टोटल न्यूज। हमारे स्पेशल बिग ड्रामा हाउस में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अरमान सोफिया के बीच हुए उन तमाम विवादों को जिन्होंने अरमान को पुलिस थाने तक पहुंचा दिया। बने रहिए हमारे साथ। किसने मेरे को धक्का मारा? मैंने दिया। You're not supposed to do that. Who said? Touch that again. How dare you hit women? Walk away.